रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम एक वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों के हिजाब को किस तरह से बदनाम किया गया है और क्या क्या चीज़ें प्रोपेगेंडे के तौर पर चल रही हैं और किस तरह से ये लोग मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं। आप इस वीडियो में जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, 15 अगस्त के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों में जश्न आज़ादी मनाया गया और उसमें स्टेजों से अलग अलग शोज़ किए गए। लेकिन इन शोज़ में 2-3 वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया गया। एक वीडियो हमने वो दिखाया था कि कोलकाता के अंदर एक किस तरह से प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर मुसलमान लड़कों को, यानी 3 लड़कों को मुसलमानों के लिबास में स्टेज पर लाया गया और उसके हाथ में हथियार दिया गया और इस तरह से दिखाया गया जिस तरह से गोया वो दहशतगर्द हो, और उसके ऊपर फिर कुछ लड़कों को फोर्स के ड्रेस में अटैक करवाया गया और फिर उनके ऊपर काबू पाया गया। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि मुसलमान समुदाय को, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया, उनको निशाना बनाने के लिए किया गया। और ये हम समझते हैं कि ऐसे वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ों से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसको कोई ज़लील नहीं कर सकता, और जिसको ज़लील और ख़ार करता है उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता है। उसी तरह से एक दूसरा वीडियो यूपी के गोंडा ज़िले का है कि जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त के मौके पर एक प्रोग्राम किया गया, जहां पर लड़कियां आईं और अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रही थी। उसी में एक भोजपुरी गाना बजा कर के कुछ लड़कियों से डांस करवाया गया। डांस करवाए या कुछ भी करवाओ, उससे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 3 लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पे हिजाब, अबाया, बुर्का सब पहना करके स्टेज पर लाया गया और उनसे डांस करवाया गया। उससे एक चीज़ दिखलाने की कोशिश की गई कि देखो मुस्लिम लड़कियां किस तरह से डांस कर रही हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, उनकी औरतों को, उनकी लड़कियों को बदनाम किया जाए और उनके हिजाब को बदनाम किया जाए। जिस हिजाब को पर्दे के लिए माना जाता है वही हिजाब पहना करके डांस करवाया गया। दरअसल ये लोग मुसलमान लड़कियों के हिजाब को पहना करके ये इस्लाम को टारगेट करना चाह रहे थे, मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे थे। लेकिन फिर से वही बात, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको कोई ज़लील नहीं कर सकता है। उस स्कूल के अध्यापक जो हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं, उसने अब आकर के माफ़ी मांगी है और उसने ये कहा है कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, हम कभी अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हम तमाम मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगते हैं अगर हमने ये गलती की है। भाई गलती तो तुमने की ही है, आखिर तुमको अगर प्रोग्राम कराना ही था तो कराते। ये हिजाब पहनाकर डांस क्यों करवा रहे हो? हमारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर दूसरों के संग में जाती हैं, हम लोग तो उन लड़कियों से भी यही कहते हैं कि तुम्हें अपने जिस्म को किसी के हवाले करना है तो करो, कोई वो नहीं है। तुम अपने आज़ादी के लिए सारा कुछ कह रही हो, लेकिन हिजाब उतार करके सारी चीज़ें करो। असल दिक्कत हिजाब से है, चूँकि हिजाब इस्लाम के अंदर पर्दा की निशानी है और पर्दे का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दिया है। इसीलिए अब देखिए वो प्रिंसिपल अब आकर के माफ़ी मांग रहा है। लेकिन क्या हम एक सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, क्या उसको इसी तरह से माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसी एक इंसान की अगर यह हद की इज़्ज़त करता तो भी इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि इसने पूरे मुस्लिम समाज को, पूरी मुस्लिम औरतों को बदनाम करने की कोशिश की है। तो क्या इसके माफ़ी मांग लेने से इसको माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, हमारे पास तो मिसालें मौजूद हैं कि हमारे अपनों की तरफ से, हमारे मुसलमानों की तरफ से किसी से अगर भूल से कोई गलती हो जाती है तो उस कानून के तहत उसको सज़ा दिलवाया जाता है और उसके माफ़ीनामे को कबूल नहीं किया जाता। लिहाजा इस शख्स के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करने की जुर्रत दिखाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। एक आखिरी बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं
کہ مسلمانوں سے نفرت کی اتنی حدیں بڑھ گئی ہیں کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو جہاں پر کیا نام ہے کہیں دیکھتے ہیں مسلمان ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی نفرت کی ماحول میں 15 اگست کے دن ہی ٹرین کی ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پر 4-5 مسلم عورتیں ہیں جو ٹرین میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی ہیں، لیکن وہیں پر بغل میں بیٹھی ایک ہندو بہن ہے، اس کے کندھے پر ان مسلم عورتوں کا ایک بچہ کندھا ڈال کر کے سو جاتا ہے۔ وہ ہندو عورت، وہ ہندو بہن اس بچے کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں اور اس کو پورے اچھے نیند سونے کے لیے دیتی ہیں۔ حالانکہ مسلم عورتیں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہی بغل میں، اس بہن نے ایک پوسٹ لکھا ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں بھی دیکھیے ہم نے ان ساری نفرتی چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو آج کے ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اس بہن نے ایک لمبا پوسٹ بھی لکھا ہے اور کیا ہے، ہم اس بہن کی اس فعل کو، اس جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو اپنے کندھے پر سونے سے منع نہیں کیا اور آپ نے ہندو مسلم ایکتا اور بھائی چارے کی محبت کی جو مثال ہے وہ قائم کی ہے۔ آج یقین جانیے ہمارے ہندوستان کو اسی بھائی چارے اور محبت کی ضرورت ہے، لیکن آج کچھ ہی نفرتی لوگ اس بھائی چارے کو اور اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے، اور ہمارے چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو ہمارا سبسکرائب کریے اور ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔